तो हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ दिन पहले जो वाद हुआ था या वाद का जो निर्णय हुआ था कि कुछ टाइम में डिबेट होने वाले है उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे एक आर्य समाजी डिबेट से भागा है भगौड़े की तरह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे समाजी से लेके रामपाली और रामपाली से लेके जितने भी अवैधिक लोग हैं उन सबका खंडन होगा। अगर आपको कंटेंट ऐसे चाहिए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसमें बेसिकली इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि इसमें फ़िलोसफिकल इंक्वायरीज़ की जाएंगी भारतीय दर्शन को सबसे ऊपर लेके, या बोला जाए तो जो असली एक्चुअल में भारतीय दर्शन है द्वैत वेदांत विशिष्ट अद्वैत जो भारतीय दर्शन कहलाने के योग्य है, ना कि त्रैतवाद जैसा घटिया दर्शन। ऐसे दर्शनों को प्रचारित किया जाएगा और ऐसे घटिया दर्शनों का खंडन भी किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस में। सबसे पहली बात आती है कि हमने कोई आपने वीडियो देखा है, सबको पता ही है कि जो है हमने ये बोला था कि भाई हम डिबेट करेंगे। वो जो अपूर्व पक्ष है सूरज आर्य करके जो बच्चा है वो भी मान गया था उस टाइम पे डिबेट करने से, और दो मॉडरेटर डिसाइड हुए थे। एक हमारी तरफ से अलग मॉडरेटर होगा, उसकी तरफ से अलग मॉडरेटर होगा। ये दो मॉडरेटर्स होंगे, डिसाइड हुआ था। अब जो ये बालक है, बालक बुद्धि, ये क्या होता है इनके प्राइवेट सर्वर्स पे मैं मेरे हमारे लोग घुसे हुए हैं तो बताते हैं कि संदीपन आर्य जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है इस चीज़ को लेके कि अगर ये मेरे से डिबेट करेगा सूरज तो ये तो बहुत बुरी तरीके से हार जाएगा, क्योंकि इसने हमारी डिबेट्स पहले भी देखी हुई है। इसको पता है कि जो है इनको कुछ पता वता है नहीं। हमेशा जो ये है खुद डिबेट करने की वजह अपने लोगों को आगे कर देता है, लेकिन इस बार जो है अगर सूरज मेरे से डिबेट करता तो इसका करियर एंडिंग डिबेट था। ये बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। अब ये ऐसा एक जो है तरीका खोजते हैं कि डिबेट को इग्नोर किया जाए। वो डिबेट के इग्नोर करने में ये एक ऐसा रास्ता खोजते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि भाई हम फेस रिवील किए बिना डिबेट नहीं करेंगे। अगर तुम फेस रिवील नहीं करोगे तो डिबेट नहीं होगा। अब भाई कुछ रीज़न्स है यहाँ पे फेस रिवील नहीं किया जा रहा है। मैंने इसके लिए मना कर दिया कि मैं कोई फेस रिवील करने वाला हूँ। तुम बच्चों से डिबेट करने के लिए, जो कि मैंने बहुत बार कर रखा है, बहुत बार प्रूव कर रखा है तुम कितने निर्लज हो, कुछ दर्शन का ज्ञान नहीं है तुम लोगों को, ये प्रूव करने के लिए मुझे जो है फेस रिवील करके वापस से अपना पूरा प्राइवेसी लीक करके मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। वो पहले से प्रूवन है, बहुत लोग जानते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम लोग कितने गधे हो। दूसरी बात ये बोल रहा है कि जो है हम में तो बहुत दम है भाई, हमारा फेस वैल्यू। अबे तू बच्चे 14 साल का 15 साल का बच्चा है, तेरे को इतना दिमाग नहीं है कि तू अपना फेस दिखा के प्रॉफिट्स, जो इस्लाम के प्रॉफिट्स क्रिश्चियनिटी के प्रॉफिट्स हैं उनको गालियाँ देता है। तुझे इतना तक बुद्धि नहीं है, तेरे घर वालों ने तुझे इतना तक नहीं सिखाया है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस तुझे फ्यूचर में या तेरे घर वालों को कितना झेलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि तुझे सिखाने वाला कोई है ही नहीं, है ना। तेरे घर में कोई तेरे को सिखाने वाला इस मोरल के इन मोरालिटीज़ के बारे में है नहीं। इतना मैच्योरिटी तेरे अंदर नहीं है। संदीपन रॉय तेरा यूज़ कर रहा है, वैसा ही संदीपन रॉय जैसे महेंद्र पाल आर्य से यूज़ हुआ है ना। तो भाई तेरा यूज़ कर रहे हैं लोग, तू बच्चा है अभी, तुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या होता है। तू बोल रहा है मैं फेस दिखाऊं, भाई मैं गधा नहीं हूँ तेरी तरह। मैं अगर फेस दिखाऊंगा भी तो इस तरीके से बात करूंगा जिस तरीके से मेरे को बहुत गलत कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़े। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। तुम लोग प्रॉफिट्स को गाली देते हो, तुम लोग फेस दिखा के क्या क्या ब्लैस्फेमी करते हो, सबको पता है। और भाई ये तू मूड बुद्धि इंसान, मुझे एक बात बता, कितने लोग फेस रिवील नहीं करते हैं। लिटरली भाई एचडी का पूरा सर्वर, हिटेड डिबेट्स वाला पूरा सर्वर के जितने भी लाइव स्ट्रीमर्स हैं उन्होंने किसी ने भी फेस रिवील नहीं किया। तुम तो गधे हो ना, तुम लोगों का कोई ख़ानदान नहीं है, तुम लोगों की कोई कॉन्सिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ेंगे कहीं पे भी। जो है किसी पता नहीं किसी टोली वोली में रहते होगे, वहाँ पे तुमको कौन मारने आएगा। भाई हमारा एक फ्यूचर है, हमको जॉब करना है आगे जाके फ्यूचर में। हमारा एक फ्यूचर है कि भाई हमको बिज़नेस करना है, पढ़ाई करना है, कुछ करना है फ्यूचर में एकेडमिक्स को लेके भी। तो भाई अभी हम फेस रिवील करके कोई मेरे को मतलब नहीं है। वैसे भी जो आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ वो सिर्फ मैं अपने थोड़े बहुत इन्जॉयमेंट के लिए हूँ, थोड़ा बहुत मौज मस्ती के लिए हूँ। और कुछ जो है तुम जैसे लोगों को खंडन करके जो है मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत रिलीजन को, धर्म को कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ, जो मैं मुझे लगता है मैं कर पाता हूँ बिना फेस दिखाए भी। दूसरी बात फेस रिवील करने की बात आती है, भाई मैं क्यों ही करूँ फेस रिवील। क्या मेरे फेस रिवील करने से मेरे आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो जाएंगे, मेरे आर्ग्यूमेंट्स वीक पड़ जाएंगे। तुम बोल रहे हो कि जो है अगर तुम फेस रिवील नहीं करोगे तो मैं गाली दे सकता हूँ।
अच्छा, अगर मैं गाली देता हूँ तो किसका फ़ायदा होगा? मेरा फ़ायदा होगा, तेरा फ़ायदा होगा? ऑफ कोर्स तेरा फ़ायदा होगा। अगर मैं डिबेट के बीच तेरे को गाली देता हूँ तो किसका फ़ायदा हुआ? कौन किसको लोग किसको जो है यहाँ पे हारे हुए नज़र से देखेंगे? मुझे 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 क्या इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है? ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ के बारे में सोचता तो मैं क्यों ही गाली दूंगा। और अगर अगर मेरे पर्सपेक्टिव से हटा के तेरे पर्सपेक्टिव से देखे तो तेरे लिए तो बेनिफिट है ये। अगर मैं गाली दे भी देता हूँ तो अगर मेरे से कोई दूसरा बंदा जिसका जो है नाम है, जैसे अगर कोई दूसरा बंदा होगा जिसका नाम है और मेरे को चांसेस है कि वो गाली दे सकता है, तब मैं उससे ज़रूर डिबेट करूँगा भाई। क्योंकि अगर उसने गाली दे दिया तब तो उसका करियर एंड हो जाएगा। उसको लोगों को लगेगा कि भाई वो गाली इसीलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास आंसर नहीं है। तो ये भी तू बहुत जो है ऐसे पॉइंट रख रहा है जो वीक है। तूने एक पॉइंट रखा कि फेस इसलिए दिखाओ क्योंकि जो है गाली दे सकते हो तुम। अरे भाई तेरे लिए तो बेनिफिट है वो। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने रीज़न दिया कि मेरे को भी लोगों को जो मेरे बारे में परसीव होगा वो गलत होगा। डिबेट के बीच तो गाली नहीं दूंगा मैं। ऐसे मैंने कभी गाली दिया भी नहीं है। सब एआई है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसके कि मैंने कोई गाली दिया एक्चुअल में। मेरे रिकॉर्डिंग्स एआई के रूप में बनाई गई है। सब एआई के रूप में बनाया गया है। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। दूसरी बात आती है कि भाई आवाहन भैया ने फेस रिवील करने को सबको बोला है। तो भाई आवाहन भैया ने बोला, आवाहन भैया का एक लेवल है। वो शंकराचार्य मठ को कंसिडर करके अपना शंकराचार्य मठ से वो जो है एक तरीके से डिबेट कर रहे हैं लोगों से। तो वो एक शंकर मठ को रिप्रेजेंट कर रहा है आदमी। मैं किसी मठ को या तू किसी मठ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तुझे तो आर्य समाज ही सीरियस नहीं लेते। जब हमने एक रिकॉर्डिंग में तर्कधारी इसी के आदमी से पूछा कि भाई तू सूरज की बातों को कितना एविडेंट मानता है, वो बोलता है ये तो पागल बच्चा है, इसको कोई एविडेंस नहीं मानता है, इसका खंडन तुम कर भी दो तभी दयानंद का खंडन नहीं होगा। तो तू 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 जिससे डिबेट करने के लिए मैं फेस दिखाऊं अपना, इतने बड़े प्रॉब्लम्स को जो है लूं। तू बच्चा, तेरे कोई फ्यूचर नहीं है ना। तेरे घर वाले तेरे को पूछते हैं, अगर पूछते तो तेरे को फेस दिखा के ये सब बकलोली करने देते हैं? उनको क्या फ़िक्र है भाई तेरी? कोई फ़िक्र है तेरी? या तो उनको पता ही नहीं है तो उनको पागल बना रहा है तू। अगर पता है तो फ़िक्र ही नहीं है पागल को। या तो पता है तो फ़िक्र ही नहीं है वो उन लोगों को। सेल्फिश लोग हैं, तेरे बारे में नहीं सोच रहे। तू बच्चा है अभी, तेरे को दिमाग नहीं है इतना तेरे फ्यूचर में क्या इफेक्ट जा सकता है। संदीपन रॉय तेरा यूज़ कर रहा है पागलों की तरह। वो तो खुद उसका कोई फ्यूचर है नहीं। मीट मछली खाने वाला आदमी है। दूसरी बात, भाई आह्वान भैया जो है एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी है। जब मेरी और तेरी बात हो रही है तो हम किसी संप्रदाय को इतने स्ट्रिक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे जितना आह्वान जी कर रहे हैं। हमारे लिए नेसेसरी नहीं है कि जो हमारा पूर्व पक्ष है वो कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट डिबेटर हो। ना तेरा इतना लेवल है और मेरे तेरे से ज़्यादा लेवल है, लेकिन इतना लेवल अभी भी नहीं है कि मैं किसी सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब तुम किसी सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम चाहते हो कि दूसरा जो बंदा है वो एकदम प्रोफेशनल हो। तो प्रोफेशनैलिटी में एक फेस रिवील करने का, हाँ भाई, एक तरीके से परसीव किया जाता है कि अगर कोई फेस दिखा के डिबेट करता है तो प्रोफेशनल होगा। तो भाई जो आह्वान भैया जो कर रहे हैं वो तेरे लेवल की बस की बाहर की बात है। उनका फेस लोगों से पूछना कि भाई तुम फेस दिखाओ और रिक्वायरमेंट देना कि तुम फेस दिखाए मेरे से डिबेट नहीं कर सकते, भाई बिल्कुल एकदम जस्टिफाइड है। तेरे लिए नहीं है वो। तू उस लेवल पे, तेरी औकात नहीं है अभी। आवाहन भैया की जितनी औकात है उस जिस लेवल पे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेक्ट को। तू रिप्रेजेंट किसी को नहीं कर रहा है। तेरी बातें तेरे लोग नहीं मानते, तेरे को गालियाँ देते हैं लोग। तेरे को कौन सीरियस लेता बच्चे? तो भाई यहाँ पे साफ साफ सबको पता है। यहाँ पे मैं क्रिश्चियंस के पोस्ट दिखा दूंगा, नास्तिकों के पोस्ट दिखा दूंगा, मुसलमानों से बात करा दूंगा। उन्होंने तक इस चीज़ को माना है भाई। दूसरे सेक्ट वाले लोगों ने तक माना है कि तू कितना बड़ा भगोड़ा है, यहाँ से कितना ज़्यादा भाग रहा है। तू लिटरली जाता है, बहुत लोगों से डिबेट करता है जो फेस नहीं दिखाते, लेकिन मेरे से डिबेट करने के टाइम तुझे फेस चाहिए मेरा। भगौड़े सीधे बोलते, तेरे को डर लग रहा है डिबेट से। तेरा जो गुरु है संदीपन रॉय, उसको बोल वो ज़्यादा तेज ना बने। वो कितना भी तेज बनेगा रहेगा हमारे सामने लो आईक्यू ही। उसको जितना समझ आ रहा है वो तरह उससे हम समझ के आगे बढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बोलूँगा। मैं कोई ज़्यादा किसी दूसरे भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। अब करना भी नहीं है मुझे किसी के लिए भाषा का प्रयोग। मैं यहीं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये आदमी डिबेट से भागने के लिए इसने एक नया एक रिक्वायरमेंट लेके आया है कि फेस दिखाए के बिना डिबेट नहीं होगा। जबकि
ये आदमी जो है खुद बहुत लोगों से डिबेट कर चुका है, मैंने फेस दिखाया। ये जो बोलता है कि आवाहन भैया खुद बोलते हैं कि फेस दिखाओ, भाई उनके लिए वो जस्टिफाइड है क्योंकि वो आदमी एक सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सेक्ट को जिस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको मैं स्ट्रिक्टली, उस सेक्ट के लोग मुझे ये नहीं बोलते कि मैं इस सेक्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक अपने लेवल पे कर रहा हूँ। अगर मैं किसी से डिबेट करता हूँ तो नेसेसरी नहीं है कि मैं अपना फेस दिखाऊं, लेकिन जब आह्वान भैया किसी से डिबेट करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली है कि जो आगे वाला बंदा है वो उनके लेवल का हो। यहाँ पे बात रिप्रेजेंटेशन की है, इंटेलिजेंस की, आईक्यू की नहीं है। हो सकता है कि कोई आदमी रिप्रेजेंट ना कर रहा हो सेट को उस तरीके से, लेकिन ज़्यादा तेज़ हो सकता है कि कोई आदमी रिप्रेजेंट कर रहा हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, लेकिन बात यहाँ प्रोफेशनलिज्म की होती है। जब हम बात करते हैं आवाहन भैया की तो उनमें ये प्रोफेशनलिज्म करना पड़ता है, जस्टिफाइड होता है। दूसरी बात, आवाहन भैया हमेशा ये पहले मनवा लेते हैं कि जो है हम फेस देख के ही डिबेट करेंगे। ये डिबेट का रिक्रूटमेंट जो तू लेके आया था, ये कभी तूने बोला ही नहीं था। ये तूने डिबेट के डर से भाग के कि जो है डिबेट में तू हार जाएगा, उसके लिए एक नया जो है बहाना बनाया कि तू डिबेट से कैसे ही बच जाए। बस उस बहाने को तूने जो है एक रूप दे दिया कि भाई जो है फेस दिखाओ। हम फेस नहीं दिखाएंगे भाई, सिंपल। तुझे, मुझे क्या ही सिद्ध करना है तुझे? लूज़र आदमी है तू, मुझे क्या सिद्ध करना है तुझे? सब जानते हैं कि तू कितना लो IQ है। तो मैं इतना ही बोलूँगा आज की वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक्स। जय श्री राम।